रोमन रेस बने नई यूनिवर्सल चैंपियन, फिन ने तोड़ डाली रिंग, और कौन कौन बना नया चैंपियन देखिए इस वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेसलिंग मूडी, और उसके बगल वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। शो का पहला मैच होता है बॉबी लेस्ली वर्सेस अपोलो क्रूज। तो भाइयों बहुत अच्छा ये मैच था। यहाँ पे हमें अपोलो क्रूज की तरफ से कमाल के मूव देखने को मिले और एमवीपी ने इसमें बहुत ही इंटरफेरेंस करी। और जैसा कि हमें रिजल्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि एक चौक स्लैम सा लगाते हैं अपोलो क्रूज को बॉबी लेस्ली। उसके बाद वो अपना लॉक लगा के ये मैच जीत जाते हैं। और क्योंकि ये मैच वो जीत चुके हैं, अब वो है हमारे नए यूएस चैंपियन। मैच खत्म होने के बाद अपोलो क्रूज फिर से अटैक करता है बॉबी लैशली पे और वो चले आते हैं। इससे शायद से हमें ये संकेत मिला है कि हाँ, अपोलो क्रूज का हमें आगे जाके हिल टर्न देखने को मिल सकता है। अगला मैच हमें देखने को मिलता है बिगी वर्सेस सेमर। ये थोड़ा बहुत अच्छा मैच था और यहाँ पे अलग अलग मूव देखने को मिले हमें दोनों सुपरस्टार की तरफ से। और लग भी रहा था कि दोनों एक दूसरे मैच जीतना चाहते हैं। और एंडिंग इसकी ऐसी होती है कि सेमर ट्राई मार रहे होते हैं ब्रो किक की, लेकिन तभी एकदम से बिगी पकड़ लेते हैं उन्हें और पावर होम लगाते हैं। और फिर उसके बाद वो बिग एंडिंग लगा के ये मैच जीत लेते हैं। और कहना पड़ेगा बिगी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है अभी के लिए। शो का तीसरा मैच आता है मैटेरियल वर्सेस बैरन कॉर्बिन। कुछ ठीक ठाक सा ये मैच था और इस मैच में हमें अलग अलग मूव देखने को मिले, लेकिन मैच की एंडिंग कुछ इस तरह होती है कि मैटेरियल चल जाते हैं रोप पे और वो वहाँ से लगाते हैं एक मून सेल्ट और कवर करते हैं किंग कॉर्बिन पे, और एक दो तीन और किंग कॉर्बिन यहाँ हार जाते हैं। और इस तरह से होती है इस मैच की एंडिंग। लेकिन हमने बैक स्टेज भी देखा कि मैटेरियल खुशी से जीत के बाद जा रहे होते हैं, तभी एकदम से पीछे से हमला कर देते हैं उन पर किंग कॉर्बिन और वो उन्हें मारते रहते हैं। उसके बाद रेफरी उन्हें बचाने आते हैं किंग कॉर्बिन से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें यहाँ से ये इशारा कर दिया है कि इनकी राइवलरी अभी भी खत्म नहीं हुई है और ये बहुत लंबी चलने वाली है। चौथा मैच हमें देखने को मिलता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नाया जैक्स, शेना बिजलर वर्सेस साशा बैंक एंड बेली। ये मैच बहुत खास नहीं था, लेकिन इस मैच की जो एंडिंग थी वो बहुत कमाल की थी। जब शेना बिजलर डेथलॉक लगाती है साशा बैंक को और उन्होंने क्रीफूडा क्लच भी लगा रखा होता है बेली को, और साशा बैंक उनकी आँख पे मारने की कोशिश करती है ताकि वो बेली का लॉक छुड़ा दे, लेकिन शेना बिजलर उसी आर्म को यूज़ करके बेली पे लॉक लगा देती हैं जिससे बेली टैप आउट कर जाती है और नए चैंपियन मिल जाते हैं हमें सेना बिजलो और नाया जैक्स। और आखिर इतने महीनों के बाद हमें एक नया टैग टीम चैंपियन देखने को मिला और जो नाया जैक्स का इस पर रिएक्शन होता है वो भी देखने का लायक होता है। अगला मैच हमें देखने को मिलता है कीथ ली वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तो बहुत एक्साइटेड था मैं इस मैच को देखने के लिए। तो इस मैच में कुछ खास तो था ही नहीं, ये बहुत छोटा सा मैच था और इसकी एंडिंग कुछ इस तरह होती है जब बैक सुप्लेस लगाते हैं कीथ ली बैक स्टेज में रैंडी ऑर्टन को और फिर वो अंदर ले आते हैं रिंग के। तो तभी रैंडी ऑर्टन उन्हें डीडीटी मार देते हैं। फिर वो अपनी वही तैयारी कर रहे होते हैं आरकेओ के लिए। तो आरकेओ को काउंटर कर लेते हैं कीथ ली एक स्पीड बॉम्ब में और वो कवर करते हैं एक दो और तीन, और कीथ ली यहाँ पे ये मैच जीत जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे लगा था कि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन पे से भी खत्म हो सकता है या यहाँ पे ड्रू मैकेंटायर का कोई रिटर्न हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक क्लीन जीत मिली कीथ ली को। अगला मैच हमें देखने को मिलता है एक रॉ का रीमैच जो कि एक टैग टीम मैच होता है। ये होता है डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो वर्सेस सेटोलियन और बडी मर्फी का। तो भाइयों मैं कहना चाहूँगा कि ये मैच बहुत फनी मैच था। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो था नहीं, लेकिन बहुत देखने लायक था और ये मैच कमाल का था वैसे। तो इस मैच में होता क्या है कि सेटोलियन पावर बॉम्ब मारने जा रहे होते हैं टर्न बगल पे रे मिस्टीरियो को, और वो बडी मर्फी से कहता है कि तुम इसका किक बजा देना। तो तभी एकदम से रे मिस्टीरियो जो है पलट देते हैं उनकी गर्दन टर्न बगल की तरफ में। तो वैसे ही वो टर्न बगल से टकराते हैं और बडी मर्फी वहाँ तैयार होता है किक मारने के लिए, और वो किक लग जाती है सीधा चेस्ट पे सेटोलियन के, जिसके बाद सेटोलियन अंदर हो जाते हैं और रे मिस्टीरियो अंदर लेके आता है बडी मर्फी को और फिर टैग देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो रे मिस्टीरियो को डोमिनिक बाहर फेंकता है और वो सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब लग जाता है सेटोलियन के साइड पे। तो उसका बाद एक तो उसका डोमिनिक मिस्टीरियो 619 मार देते हैं बडी मर्फी को, और उसका बाद वो टॉप रूप पे चल के एक फ्रॉग स्प्लैश मारते हैं और ये मैच अपने नाम कर देते हैं। तो काफ़ी फन मैच ये था। और उसके बाद जब सेटोलियन बडी मर्फी को घूर रहे होते हैं तो वो भी बहुत देखने लायक था। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का सबसे बड़ा मैच जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था, और ये था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज वर्सेस द फिंड ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का। तो यहाँ पे फील्ड ब्रे वाइट अपनी एंट्रेंस ले ही रहे होते हैं, वो रिंग में आ जाते हैं, तभी ब्रॉन स्ट्रोमन पे पीछे से अटैक कर देते हैं और एक पावर स्लैम लगा देते हैं, लेकिन फील्ड किक आउट कर देते हैं। उसके बाद फील्ड की तरफ से भी हमें एक मैंडिवल क्लॉ और एक सिस्टर एबिगेल देखने को मिलता है, लेकिन वो भी किक आउट कर देते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक
पे चौक स्लैम देखने को मिल जाता है फील्ड की तरफ से, वो ब्रॉन स्टोन को आते हैं और दोनों वही के बने रहते हैं। और उसके बाद वो लेते 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 एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। तो एंट्रेंस पे ब्रॉन स्टोन उन्हें बहुत मारते हैं। उसके बाद फील्ड पलटवार करते हैं बार बार ब्रॉन स्टोन पे। वो एक दूसरे से लड़ते लड़ते फिर से गोल चक्कर मार के पूरा रिंग की तरफ आ जाते हैं। तो लोगों को बहुत इंतजार था कि रोमन रेंस कब आएंगे कब आएंगे। तो उसके बाद फील्ड ब्रेवाइट चले जाते हैं टॉप रोप पे और वो ब्रॉन स्टोन को गिरा देते हैं और रिंग जो है वो टूट जाती है पूरी तरह से। तो उसके बाद म्यूजिक हिट होता है रोमन रेंस का और वो पॉल हेमन के साथ आते हैं और पॉल हेमन के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका सवाल इतने देर से किया जा रहा था इस शो पे। और बार बार उनसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि रोमन रेंस साइन किए कि नहीं। और फिर रोमन रेंस साइन करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे और वो ऑफिशियल इस मैच के लिए अलाउ हो जाते हैं। फिर वो जाते हैं रिंग के अंदर और वो आते ही सीधा कवर करते हैं फील्ड के ऊपर। तो मानना पड़ेगा कि रोमन रेंस यहाँ पे पूरी तरह से हिल सुपरस्टार दिख रहे थे। वो तो दाम इससे भी आगे निकल गए और वो बार बार कवर करे जा रहे थे फील्ड ब्रेवाइट और ब्रॉन स्टोन को, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद वो एक स्टील चेयर उठाते हैं और दोनों को मारते हैं और फिर से कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों किक आउट कर देते हैं। उसके बाद वो फील्ड पे भी जा रहे होते हैं, तभी फील्ड एक मैंडिबल क्लो लगाते हैं उन्हें, लेकिन रोमन रेंस जो है वो एक लो ब्लो लगा देते हैं पैसे फील्ड ब्रेवाइट को और उसके बाद वो बाहर चले आते हैं। अलेक्सा ब्लिस भी बैक स्टेज ये मैच पूरा पूरा देख रही होती है। मुझे लगा था कि अलेक्सा ब्लिस का यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन जब ब्रॉन स्टोन वापस रिंग के अंदर उठ जाते हैं फिर रोमन रेंस आके वापस उन्हें एक स्पेयर लगा देते हैं और वो कवर करते हैं 1 2 3 और रोमन रेंस यहाँ पे नए चैंपियन बन चुके हैं, वो यूनिवर्सल चैंपियन। तो शो के एंड में पॉल हेमन रेस कर रहे होते हैं रोमन रेंस का हैंड और वो बन चुके हैं भाई यूनिवर्सल चैंपियन। तो आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या होता है आगे, और वहीं पे शो खत्म हो जाता है। तो ये था आज का पेबैक का शो। आपको कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।